गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की चाल की जांच करना। और इस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होती है। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूटन का कण का सिद्धांत था उसमें न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश की जो चाल होती है विरल माध्यम में कम और सघन माध्यम में अधिक होती है। विरल में क्या होती है? कम, और सघन में अधिक होती है। लेकिन इसका जो है वैज्ञानिक हाइगेंस ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जो प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। और इस प्रकार से उन्होंने इसको सिद्ध किया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो इसी की यहाँ पर जो हमने जांच की है। तो ये आपके पास एक अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ से कोई किरण, प्रकाश किरण आ रही है जो कि अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। तो यहाँ बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक एवलम्ब खींच लेते हैं। ठीक है, एवलम्ब खींचा तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश ने इधर को जाना था, लेकिन ये जो अविलंब की ओर झुक गया है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो कोण I है वो कोण R से बड़ा है, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा है। ठीक है, तो हमने स्नेल का नियम पढ़ा था, sin I बटे sin R दैट इज इक्वल टू नियतांक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है sin I का जो मान होगा वो sin R से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, अर्थात आपतन कोण इज ग्रेटर देन अपवर्तन कोण। sin I इज ग्रेटर देन sin R, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम, इसको इसका फॉर्मूला लाइए तो sin I बटे sin R इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। और sin I अपॉन sin R हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्या होता है? V1 अपॉन V2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात V1 बटे V2 इज ग्रेटर देन 1, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात V1 इज ग्रेटर देन V2। तो हमने देखा V1 जो है V2 से अधिक है, यानी कि पहले माध्यम यानी कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं V1 यहाँ पर जो इसकी चाल है और इसकी चाल क्या है? V2 है। ठीक है, यहाँ पर विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। ठीक है, तो अर्थात पहले माध्यम में यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी दूसरे माध्यम यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से। अतः हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, अतः सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है? कम होती है। पुनः हम जो सूत्र लेते हैं, sin I बटे sin R बराबर क्या होता है? V1 बटे V2 दैट इज इक्वल टू 1N2 अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये आपकी वेस्टर्न करें sin I अपॉन sin R दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये V1 अपॉन V2 के बराबर होता है। sin I अपॉन sin R दैट इज इक्वल टू 1N2 बराबर N2 बटे N1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, N2 यहाँ पर पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और N क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। तो हमने सूत्र पढ़ा था N बराबर C अपॉन V, तो उसी से हम यहाँ पे ले लेंगे N2 बराबर C अपॉन V2, N2 बराबर C अपॉन V2 और N1 बराबर C अपॉन V1। यहाँ पे मान रख दीजिए, तो ये आएगा ऊपर sin I अपॉन sin R दैट इज इक्वल टू N2 की जगह पर रख देंगे C अपॉन V2 और N की जगह पर C अपॉन V1। C से C कट जाएगा, V ऊपर चल जाएगा, तो sin I अपॉन sin R दैट इज इक्वल टू V1 बटे V2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी ये सिद्ध कर दिया है कि
साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होता है, V1 बटे V2 के बराबर होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जीके का प्रश्न में आपके पास है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन कौन सी चीज़ इसकी नहीं बदलती है, इसकी जो आवृत्ति होती है प्रकाश की, आवृत्ति चाहे किसी माध्यम में प्रकाश जाए, कितने भी माध्यम से गुजरे, लेकिन उसकी आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित, यानी कि परिवर्तित नहीं होती है। चाहे वो कितने भी माध्यम से प्रकाश किरण जो गुजर जाए, लेकिन उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जानते हैं V1 बराबर न्यू लैम्डा 1। ठीक है, V बराबर होता है एल लैम्डा, और V को हम जो प्रकाश के लिए C लिखते हैं, C और N को जो है न्यू लिखते हैं, तो न्यू लैम्डा हो जाएगा। और इसको N बराबर हम C/V भी लिख सकते हैं, N बराबर C/V। ठीक है, N बराबर C/V हमारे पास सूत्र हमने प्रूव किया था, और यही सूत्र हमने यहाँ पे लगाया है, N बराबर C/V। तो प्रत्येक माध्यम के लिए हमने परिणाम निकाला था। अब हम जानते हैं कि V1 बराबर होता है न्यू लैम्डा 1, क्योंकि V बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। ठीक, तो V1 बराबर हो गया न्यू लैम्डा 1 और V2 बराबर हो गया न्यू लैम्डा 2। समीकरण 1 में V1 और V2 के मान रखने पर साइन आई बटे साइन आर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। न्यू से न्यू कट जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारे लैम्डा के रूप में, यानी कि तरंगदैर्घ्य के रूप में जो है सूत्र आ गया है। तो ये भी क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 के बराबर होता है। और इस समीकरण की समीकरण नंबर 2 की समीकरण नंबर 1 से हम यदि तुलना करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर V1 बटे V2, साइन आई अपॉन साइन आर का जो मान है कितना है, V1 बटे V2 है, और यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर का मान कितना है, लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 है। तो साइन V1 बटे V2 बराबर किसके होगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा 2, और बराबर किसके होगा, N2 बटे N1, और इसको हम 1 N2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सबको मिलाकर एक सूत्र बना लेते हैं। ठीक है, तो V1 बटे V2 किसके बराबर होता है, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 के बराबर होता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ को, V1 बटे V2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और किसके बराबर होता है, N2 बटे N1 के बराबर होता है। ठीक, तो ये हाइगेंस ने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो इसको आप बड़े ध्यान से, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में, कि सिद्ध कीजिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो इसको लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे करने का, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतनी जल्दी आपको आएगा। एक बार आपको समझ में आता, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार पढ़िए। ठीक है ना, जब तक समझ में आता तब तक आप जो है टॉपिक को पढ़ते रहिए। जब बिल्कुल क्लियर आपको आता है तभी आप अगला जो है टॉपिक पढ़िए। ठीक है ना, और जहाँ पर कहीं भी यदि दिक्कत महसूस होती है तो आप हमको जो है पूछ सकते हैं। ओके।